मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोएम जिसका नेम है ए टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है, को कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि इसकी समरी को हमने कर लिया है और इसकी जो स्टेंजा हैं वो भी हम लाइन टू लाइन रीड कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी समरी को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट कर लिया होगा और समरी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज की क्लास में हम इस पोइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नाउ लेट अस बिगिन द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर वॉक इन द केज। जो टाइगर है केज में कैसे चलता है। तो टाइगर वॉक्स इन द केज इन ए प्राउड मैनर। जो टाइगर है केज में बड़े गर्व के साथ चलता है। ही वॉक्स क्वाइटली, वह शांत भाव से चलता है। बट हिज आइज सो दैट ही इज़ वेरी एंग्री एट हैविंग बीन इम्प्रिजन्ड इन द केज। लेकिन उसकी आंखें दिखाती हैं कि पिंजरे में बंद किए जाने से वह बहुत एंग्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बट ही कांट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, लेकिन अपनी जो फ्रीडम है उसके लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता, यानी उसके बस में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोइम ए टाइगर इन द जू। जो पोइम है ए टाइगर इन द जू से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी कि इस पोइम से हमें क्या मैसेज मिलता है। तो आंसर है, द पोइम ए टाइगर इन द जू गिव्स द मैसेज ऑफ लिबर्टी। जो ये पोइम है ए टाइगर इन द जू हमें स्वतंत्रता का मैसेज देती है, उस स्वतंत्रता का, उस फ्रीडम का संदेश देती है। द टाइगर लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल इज इन एंगर। एक मजबूत पिंजरे में बंद टाइगर है बड़ा एंग्री है, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। बट द टाइगर इन हिज नेचुरल सराउंडिंग इंजॉय हिज फ्रीडम। बट अपने प्राकृतिक परिवेश में, अपने नेचुरल हैबिटेट में टाइगर अपनी आज़ादी का आनंद लेता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स। टाइगर की स्ट्रेंथ कहाँ है, यानी उसकी शक्ति कहाँ है, और वह अपने विजिटर्स के साथ कैसा ट्रीट करता है, यानी कि कैसे उसके साथ व्यवहार करता है। आंसर है, द टाइगर इज़ इम्प्रिजन्ड इन द केज। टाइगर पिंजरे में कैद है। सो हिज स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स, इसलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है उस लाखों के पीछे है। ही पैसेस टू एंड फ्रो द लेंथ ऑफ द केज, वह पूरे पिंजरे में इधर उधर घूमता है। विजिटर्स कम टू हिज केज, जो विजिटर है उसके केज के पास आते हैं, यानी कि उस केज पिंजरे के समीप आते हैं। बट ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स, परंतु वह उन विजिटर्स पर कोई ध्यान नहीं देता है, वह उनको इग्नोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डज़ द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। जो टाइगर्स ग्रामीणों को, यानी कि जो विलेजर्स हैं उनको कैसे डराता है। द टाइगर्स प्रॉल्स अराउंड द हाउसेस ऑफ द विलेजर्स। टाइगर ग्रामीणों के जो विलेजर्स हैं उनके इर्द गिर्द घूमता है। ही टेरिफाइज दैम बाई स्नालिंग एट दैम, वह उनकी ओर गुर्रा कर उन्हें डराता है, यानी कि उनको धाड़ कर उनको डराता रहता है। देयर हाउसेस आर सिचुएटेड नियर द जंगल्स, उनके घर जंगल के समीप स्थित होते हैं। ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बेरिंग हिज फैंग्स एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लास, वह अपने दांतों और पंजों को दिखाकर ग्रामीणों को, यानी कि उन विलेजर्स को डराता रहता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ डज़ द टाइगर बिहेव एट नाइट। बाघ जो टाइगर है नाइट के समय कैसे ट्रीट करता है, कैसे व्यवहार करता है। और व्हाट लास्ट वॉइस डज द टाइगर हियर एट नाइट एंड व्हाट डज ही स्टेयर एट। टाइगर ने नाइट के समय कौन सी अंतिम आवाज़ सुनी और वह किसे देख रहा था। एट नाइट द टाइगर फील्स लोनली, रात्रि के समय टाइगर अकेला होता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, वह चक्कर लगा रही कारों की आवाज़ को सुनता है। ही लुक्स थ्रो द बार्स एट द शाइनिंग स्टार्स, वह सलाखों के बीच में
से चमक रहे स्टार्स की ओर देखता है। हिज आईज आर ऑल्सो शाइनिंग, उसकी जो आईज हैं वो भी शाइन कर रही होती हैं, यानी कि चमक रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। कवि केज में जो बंद टाइगर है कि जंगल में घूमने वाले बाघ के साथ कैसे कंपेयर करता है। तो आंसर, द पोइट सेज दैट द केज टाइगर इज इम्प्रिजन। कवि कहता है कि ये पिंजरे में बंद टाइगर बंदी होता है। ही इज़ नॉट फ्री, वह फ्री नहीं होता है, यानी कि स्वतंत्र नहीं होता है। ही इज़ एंग्री, वह क्रोधित होता है। ऑन द अदर हैंड द टाइगर इन द जंगल इज़ फ्री, दूसरी ओर जंगल में घूमने वाला बाघ जो है वो फ्री होता है, यानी स्वतंत्र होता है। ही वॉक्स इन द टॉल ग्रास एंड हंट्स द डियर दैट पास नियर द वाटर होल। वह लंबे लंबे घास में चलता है, ग्रास में चलता है और जल स्रोत के पास से गुजरने वाले हिरणों का शिकार करता है, यानी कि उनका हंट करता है। तो राइट द समरी ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू इन योर ओन वर्ड्स। जो कविता की समरी है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू जो पोइम है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका केंद्रीय विषय क्या है। तो आंसर है, ए टाइगर इन द जू इज़ ए लवली पोइम बाय लेस्ली नॉरिस। ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी हुई एक प्यारी सी कविता है। द पोइम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह पोइम एक चिड़ियाघर में पाए जाने वाले टाइगर के अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले जो टाइगर है उसकी कंपेयर करते हैं। द पोइट मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, कविता चिड़ियाघर से जंगल, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस चिड़ियाघर। इन द नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल, और वापस जो चिड़ियाघर तक का विचरण करती है, यानी कि जो पोइम है चिड़ियाघर से जंगल और फिर वापस चिड़ियाघर तक का विचरण करती है, यानी कि वहाँ तक का मूव करती है। बट अपने जो नेचुरल हैबिटेट में जो कि टाइगर होते हैं वो बड़े प्रसन्न और आनंदित होते हैं। बट इन द केज ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल। रेज मीन होता है जैसे क्रोध या उदासी। तो बट इन केज ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल, लेकिन पिंजरे में वह क्रोध और उदासी में होता है। द पोइम शोज़ द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। पोइम स्वतंत्रता के महान महत्व को वो दर्शाती है, यानी कि उसके बारे में बताती है। द पोइट सेज दैट द केज टाइगर इज़ इम्प्रिजन्ड। पोइट कहता है कि पिंजरे में बंद बाघ बंदी होता है। ही इज़ नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी आया था। ही इज़ एंग्री, वह एंग्री होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। ऑन द अदर हैंड द टाइगर इन द जंगल इज़ फ्री, और दूसरी ओर जंगल में जो घूमने वाला जो टाइगर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होता है, आज़ादी को फील करता है। ही वॉक्स इन द टाल ग्रास एंड हंट्स द डियर दैट पास नियर द वाटर होल। वह लंबे लंबे घास में चलता है और जल सोर्स के पास से गुजरने वाले हिरणों का शिकार करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और उनको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक्स।